class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your Hindi teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 11. हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि जो भगत सिंह था उसने अंग्रेज़ों को डराने के लिए असेंबली में बम फेंका था, है ना। धमाके की आवाज़ हुई और सारे भवन में धुआं भर गया। जैसे ही धमाके की आवाज़ हुई तो सारे भवन में, पूरे भवन में क्या हो गया, धुआं ही धुआं हो गया। भगत सिंह चाहते तो वायसराय की हत्या कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो क्या कह रहे हैं, अगर भगत सिंह चाहते तो वायसराय की हत्या भी कर सकते थे, उन्हें मार भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे चाहते तो भाग भी सकते थे और कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता था, पर भगत सिंह हंसते हुए वहीं खड़े रहे। वो चाहते तो भाग जाते क्योंकि पूरे भवन में धुआं हो चुका था, कोई भी उनको पहचान नहीं पाता, है ना। वो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो हंसते हंसते वहीं पर खड़े रहे। वे तो अंग्रेज़ सरकार को चेतावनी देना चाहते थे कि हम सब कुछ कर सकते हैं। वो क्या करने वो वहाँ पर क्यों खड़े रहे, क्योंकि वो अंग्रेज़ सरकार को चेतावनी देना चाहते थे कि अगर तुम हमारा भारत छोड़कर नहीं गए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। उन्हें गिरफ़्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। क्या हुआ, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, पुलिस आई, उन पर मुकदमा चलाया गया और उनको फांसी की सज़ा हो गई। अंग्रेज़ सरकार को भय था कि भगत सिंह को फांसी देने से उस दिन कोई उपद्रव खड़ा हो सकता है। उपद्रव मीन्स क्या होता है कि जैसे कोई लोग बाग बवाल पैदा कर देते हैं ना, झगड़ा, जो लोग बाग झगड़ा करने लग जाते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, है ना। तो अंग्रेज़ सरकार को डर था कि हम भगत सिंह को फांसी दें तो लोग बाग झगड़ा ना करने लग जाएं। इसलिए उन्होंने एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर लटका दिया। जब उनकी फांसी की डेट थी, उन्होंने उससे पहले ही भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया। जब भगत सिंह को फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था तो सिर ताने हुए वे मुस्कुरा रहे थे। जब भगत सिंह को ले जाया जा रहा था ना फांसी के तख्ते पर, तो वो टेंशन नहीं थी उनके फेस पे, उन्होंने अपना सिर ताना हुआ था और वो मुस्कुरा रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि उनकी अंतिम इच्छा क्या है, तो इस वीर ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा है कि इस देश को अंग्रेज़ सरकार, इस देश से अंग्रेज़ सरकार का खात्मा हो। फांसी से पहले अंतिम इच्छा पूछी जाती है ना कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने बोला कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि हमारे इस देश से अंग्रेज़ सरकार का खात्मा हो, अंग्रेज़ सरकार जो है वो हमारा देश छोड़कर चली जाए। आज भी भगत सिंह का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। ये क्या कह रहे हैं, आज भी भगत सिंह का नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों से, यानी कि सोने के अक्षरों से अंकित है, क्योंकि भगत सिंह ने काम ही ऐसा किया था, है ना। कोई भी ऐसा नहीं करता जो भगत सिंह ने अपने देश के लिए किया था। अब देखिए, अब हैं आपके शब्दार्थ। व्याकुल, व्याकुल मीन्स क्या होता है, बेचैन। विवश, विवश मीन्स होता है मजबूर, जो काम मजबूरी में किया जाए। उपद्रव, उपद्रव मीन्स क्या होता है, झगड़ा। स्वाधीनता, स्वाधीनता मीन्स क्या होती है, आज़ादी। कूट कूट कर, कूट कूट कर मीन्स होता है बहुत गहराई के साथ। बोलते हैं ना कि इसमें संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं, यानी कि बहुत गहराई तक भरे हुए हैं। विद्यार्थी, विद्यार्थी मीन्स शिक्षा प्राप्त करने वाला। जैसे आप वो शिक्षा प्राप्त करने वाले हो ना, तो आप विद्यार्थी कहलाओगे। तो आपका होमवर्क क्या है, आप इस चैप्टर को घर से पढ़ेंगे और ये जो मैंने आपको शब्दार्थ करवाए हैं आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।